ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ भी हमें क्या करना है, यहाँ जो नंबर गिवन है इसके भी हमें वैल्यू ही फाइंड करने हैं। जैसे हमने फर्स्ट में फाइंड किया था वैल्यू, वैसे यहाँ भी वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 5/3 टू द पावर ऑफ 2, 5/3 टू द पावर ऑफ 2। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि ये दोनों बेस क्या है, सेम है। यहाँ भी 5/3 और यहाँ भी 5/3। तो क्या कंडीशन था कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, इनटू में प्लस हो जाता है। जब बेस सेम हो और इनटू हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। 5/3 ले लिए बेस, ओके। क्या होता है, पावर प्लस हो जाता है, मीन्स कि 2 + 2, ओके। नेक्स्ट 5/3 फिर से 2 और 2 कितना होता है, 4, मीन्स कि 5 का भी पावर 4 और 3 का भी पावर 4। तो 5 × 5 × 5 × 5, क्लियर ना। और ये 3 × 3 × 3 × 3, 5 5 सा 25, 25 5 सा 125, और 125 5 सा 625, ओके ना। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 सा 81। तो 625/81 इज द आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, 5/6 और यहाँ भी 5/6 है, यानी कि यहाँ भी बेस क्या है, सेम है। तो यहाँ भी सेम लिखेंगे 5/6 ऐसे ही। इंटू हो रहा है, पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स कि 6 प्लस माइनस में, इसलिए भी हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ओके। अब क्या करेंगे, 5/6, ये 6 का 6 ही रहने देंगे। और यहाँ से जब ब्रैकेट रिमूव होता है, या फिर इंटीजर में पढ़ चुके होंगे, ये क्या है, माइनस, सॉरी, ब्रैकेट जब हटेगा तो ये माइनस है, तो प्लस माइनस -4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 5/6, अब 6 में से 4 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2, ओके। तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं इतने सारे को। अब डायरेक्ट ये लिख के इसके बाद डायरेक्ट आंसर इसका लिख सकते हैं। तो ये मैं वही करने वाला हूँ। तो ये क्या है, 5 का स्क्वायर कितना, 5 5 सा 25, 25, 6 का 6 6 सा 36, तो 25/36 द आंसर, ओके ना। अब क्या है, 2/3, यहाँ भी और यहाँ भी 2/3, यहाँ भी बेस सेम है, तो लिख देंगे 2/3। क्या है ये, इंटू और पावर क्या होगा, प्लस होगा। तो ये -3 है, प्लस करना है तो प्लस का साइन दे दिए। अब क्या करना है, ये -2 है तो इसे भी ब्रैकेट में लिखते हैं समझने के लिए। स्टेप बाय स्टेप में समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ओके ना। अगर आप इसे समझ जाएंगे डिटेल में, अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, तो फिर आप भी इसे फास्ट में कैलकुलेशन कर सकते हैं और इतने सारे स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। अभी आप बिगनर है, सीख रहे हैं, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप में समझा रहा हूँ, ओके। चलिए, तो क्या है ये 2/3, ये -3 रहेगा, यहाँ से ब्रैकेट रिमूव होगा तो प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 2/3, क्लियर है। अब ये देखिए, माइनस यहाँ -3, ये भी -3, सेम साइन क्या होता है, प्लस हो जाता है, मीन्स कि ये -5 हो जाएंगे। अब देखिए, ये पावर क्या हो गया, माइनस में आ गया, मीन्स कि नेगेटिव में पावर। तो अब ये क्या हो जाएंगे, इसके रेसिप्रोकल लिखने होंगे। 2/3 है तो ये क्या हो जाएंगे, 3/2। इसकी जो पावर नेगेटिव में थे ये पॉजिटिव में हो जाएंगे, ओके। अब बताइए, 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स, और 2 को भी 5 टाइम्स, ओके। मीन्स कि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, और 81 3 ज़ा 243, बाय में 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 2 ज़ा 32 इज द आंसर।
क्लियर है? ये हो गया 243/32। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। ये क्या है? 9/8, यहाँ भी 9/8। और एक चीज़ और था, आपने सोचा होगा ये भी चीज़ कि यहाँ अगर माइनस में पावर है तो हम इसे उलट सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ बेस देख रहे सेम है। तो अगर आप बेस सेम है और अगर इसको उल्टेंगे तो दोनों का बेस अलग अलग हो जाएगा, है ना? तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर माइनस में पावर है तो एक्स मतलब इसके रेसिप्रोकल नहीं लिखेंगे क्योंकि बेस सेम है। तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, जैसे यहाँ वाले में क्या था कि दोनों माइनस था। ओके, तो ये हमने कैलकुलेशन किया तो क्या आ गया, यहाँ पे -5 आ गया। उसके बाद हम क्या किए, इसके रेसिप्रोकल को लिखे, है ना? इसलिए जब बेस सेम हो तो माइनस में अगर पावर है तो इसे नहीं उलटना है। ओके ना? चलिए देखते हैं अब ये 9/8 है। अब देखिए यहाँ पे -3 है पावर और यहाँ पे 9/8 है। तो अगर अब इसको चेंज कर देंगे, उलट देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे 8/9। फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बनाने में, नहीं, इसलिए अभी नहीं उलटते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर अगर माइनस में आ जाएंगे तो उसके रेसिप्रोकल को लिख देंगे। चलिए देखते हैं। तो 9/8 ही लिखेंगे यहाँ पे। ओके, क्या हो रहा है, इंटू है, प्लस हो जाएंगे पावर, तो ये -3 है, प्लस करना है 2 को, 9/8 लिखेंगे। अब ये -3, ये -3 है और ये +2 है। डिफरेंस साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 3 से अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। साइन किसका लगता है, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 3, मीन्स की -1 हो जाएंगे। अब देखिए -1 आ गया ना, निगेटिव में आ गया ये। तो इसके मीन्स ये 9/8 के रेसिप्रोकल लिखने होंगे, 8/9। ये नेगेटिव में 1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब 8 का पावर 1 है तो 8 ही होगा ना, और 9 का 9 ही होगा। तो 8/9 इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम।